जिंदाबाद साथियों, सभी साथियों को जय संविधान। मैं अक्षत जी शर्मा साथी, मैं जयपुर से हूं और मैं अभी जवाबदेही यात्रा 2022 सितंबर जो राजस्थान के कोटा जिले से स्टार्ट हुई थी, उसमें मैं इस क्षेत्र से जुड़ा था। उससे पहले मैं विभिन्न क्षेत्रों में काम कर चुका हूं, प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, मेडिकल लाइन, एजुकेशन सिस्टम वगैरह में। तो मुझे एक अवसर मिला 2022 के अंदर, जवाबदेही यात्रा निकल रही थी, तब उस समय SFD लोकतंत्रशाला अलग अलग व्यक्तियों से मिला, अलग क्षेत्र राज्यों से आए व्यक्तियों से मिला। तो मैं इन सब से प्रभावित होकर मैं फिर अभियान के साथ में जुड़ा। फिर मेरी फेलोशिप स्टार्ट हुई अक्टूबर से। फेलोशिप में मैं जिस क्षेत्र में मुझे काम दिया, लेबर क्लस्टर, वर्कर क्लस्टर एक है, जिसमें अलग अलग 8 मुद्दे थे हमारे। उसमें मेरे को स्ट्रीट वेंडर का जो मुद्दा थड़ी ठेला रेहड़ी पटरी वाला, उस मुद्दे पर मुझे काम करने का अवसर मिला। और लगभग 1.5 सितंबर 2022 से ही मैं लगातार SFD लोकतंत्रशाला अभियान सबके साथ में अपनी फेलोशिप को लगातार काम करता आ रहा हूँ। सितंबर के बाद जिसमें भी मैं अलग अलग कार्यशालाओं में शामिल हुआ, वहां जाके मैंने धीरे धीरे सीखा। और 2022 से पहले संविधान के बारे में मैं इतना समझता नहीं था, मूल्यों को मैं समझता नहीं था। आम जीवन जैसे सब जी रहे वैसे मैं जी रहा था। तो फिर एक अवसर मिला, तो मैं बहुत अपना भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे अभियान के साथ काम करने का मौका मिला, ताकि मैं धरातल पर जाकर जो वाकई में समस्या है, असंगठित हो, मजदूर हो, जो भी है, कमजोर वर्ग, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग है, उनके साथ फेस टू फेस, डायरेक्ट टू डायरेक्ट मुझे मिलकर उनके साथ काम करने का अवसर मिला। मैं उनकी समस्याओं को जान सका, एक नजदीक से जान सका। जैसे उनके सामाजिक और आर्थिक मुद्दे थे जो कई सालों से, जैसे होता है ना, कमजोर वर्ग को दबाया जाता है, एक नीति होती है, तो उनको मैं अच्छे से समझ पाया। उन मुद्दों को, उन समस्याओं को लेके मैंने अपना काम किया। जैसे थड़ी ठेले रेहड़ी पटरी वालों को लेके अलग अलग राज्यों में मैं गया, अलग अलग कार्यशालाओं में मैं गया, वहां जाके वहां सीखा, मैंने संविधान के मूल्यों को जाना। उन जो भी आम जीवन में जो एक संविधान के मूल्य होते हैं, कैसे हम उनको काम कर सकते हैं, सरकार के साथ संवाद कैसे कर सकते हैं, वो धीरे धीरे मैं सीखता गया। उन्हीं को लेके मैं अपने स्ट्रीट वेंडर का जो मुद्दा है, थड़ी ठेला रेहड़ी पटरी वाला जिनको कहा जाता है, उस पर मैं लगातार कार्य करता आ रहा हूँ और सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। और संगठन के साथ जा जाके मैंने संविधान के तौर पर, जैसे आप देखते हैं, तो कभी थड़ी ठेला वालों को उठा के परेशान हटा दिया जाता था, उजाड़ीकरण किया जा रहा था, निगम द्वारा आए दिन चालान किया जाता, मनमानी के चालान था, कोई फिक्स नहीं थी। जब जो जगह करा के कई जगह जाके जब धरातल पे काम किया, तो पता लगा कुछ राजनेताओं के ही या कुछ असामाजिक तत्व, जैसे बोलते हफ्ता वसूली टाइप में, उनसे अवैध वसूली कर रहे थे। तो उसको कैसे रोकना हो, उनको कैसे करा के, तो उन अपने थड़ी स्ट्रीट साथियों को जिन मैं क्षेत्रों में गया, उनको मैंने जागरूक किया, उनको बताया कि आप लोग 2014 में एक कानून आया है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014, वो उसमें आपके अधिकार दिए गए हैं, आप अवैध नहीं है, आपको कुछ है जो आप कुछ स्तर पे जीवन जीने के लिए आपको सब संविधान के तौर पे जो सबको एक अधिकार होता है, जीने का अधिकार है, और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और स्वतंत्र होकर गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। उनको मैंने उनकी जानकारी दी, उसमें जागरूकता आई, वो अपने अधिकार को समझने लगे। सरकार प्रशासन से अगर कुछ गलत होती थी तो इकट्ठे होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे, संघर्षों में शामिल होने लगे। ऐसे करके धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ती गई, और ये था, इस तरह से कार्य करने का मेरा थोड़ा सा रहा। पहले जो मैं काम कर रहा था, जैसे आम जीवन में जो लोग काम करते हैं, बस वही जॉब पे जाना करना, अपने प्राइवेट धंधा करना, उसमें संवैधानिक मूल्य या संविधान जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, उनसे बिल्कुल अनभिज्ञ था। जैसे जीवन में जिस परिवेश में मैं पला बड़ा, जो मैंने देखा, जो मेरे परिवार से देखा, उसी को लेकर मैं चलता आ रहा था। पर एक अंतर मन में एक द्वंद चल रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो मैं उसका खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा था। न क्योंकि मुझे एक तो ये माना जैसे जानकारी का अभाव था, और ये मान लीजिए एक आत्मविश्वास की कमी थी। कहते हैं ना, जब आपको कुछ सीखना है तो एक किताबी ज्ञान अलग होता है, एक धरातल पे काम अलग होता है। तो वो मैंने यही से उसमें ये अंतर आया कि पहले मैं संविधान के बारे में कुछ नहीं जानता था, फिर मैं संविधान के मूल्य को समझा, गरिमा, स्वतंत्रता, आजादी, बंधुता, इन सब जो अलग अलग मूल्य हैं, तो इनको लेके मैं समझ पाया, तो समझ बनी, तो उसके उस स्तर पे मैं काम कर पाया। खाली स्ट्रीट वेंडर के थड़ी वालों के मुद्दे पे नहीं, जहां भी मुझे अवसर मिला, वहां जा जाके हर क्षेत्र में मैंने जो भी असंगठित क्षेत्र को लेके, या जहां भी मुझे गलत लगता था, जहां भी आमजन लोगों, मजदूरों के या लोगों के साथ में जो जी सामाजिक सुरक्षा को लेके उनके अधिकारों का हनन हो रहा था,
मैंने थोड़ा थोड़ा जाना, सीखा, उसको सीख के उसको फिर धरातल पर लेने किया। तो ये है कि पहले जो जीवन था वो आम जीवन ही था, उसमें कुछ संविधान के मूल्य को लेकर कुछ नहीं था। अगर हो सकता है मैं कई जगह गलत, संविधान की कमी की जानकारी के कारण मैं भी कहीं ना कहीं गलत करता हूँ या गलत करता जीवन जीता आ रहा हूँ। वो फर्क, अब मुझे फर्क समझ में आया कि संविधान को लेकर सही और गलत का फैसला कैसे लिया जा सकता है, और मूल्य की जानकारी के कारण मैं अपने स्तर में, अपने जीवन में उनको थोड़ा धीरे धीरे सुधार के उनको स्तर को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। SFD स्कूल फॉर डेमोक्रेसी लोकतंत्र में बहुत कुछ सीखने को मिला नया। जैसे मान सकते हैं कि संगठित एक यूनिटी, एक जैसे एक कहानी सुनी थी कि लकड़ी, एक एक लकड़ी तोड़ी जाए तो आसानी टूट जाती है, तो वहाँ ये मिलके मुझे सीखा है, समझ में आया संगठित होकर काम करना चाहिए। विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से, राज्यों से, दूर दराज के कई बहुत भारत के अलग अलग इलाकों से, मैं अलग राज्यों से साथी आए। मैंने देखा कि कैसे उनको एक मंच पे होके वो अपने समस्या बताते हैं, एक मंच पे होकर कैसे काम कर रहे हैं। तो उनके अनुभवों से मैंने समझ में आया कि एक इकट्ठे होके अपन एकत्रित होके और उसको कैसे काम करने की विधा है। जो भी जो ये सीखा मैंने, बंधुत्व की भावना जैसे बोली जा सकती है, और मिलकर काम कर जैसे किया। और कि सबसे बड़ी बात मैंने ये सीखा कि कम संसाधनों में, जैसे मेरे अनुभव अरुणा नानी जी, निखिल दादा, शंकर मामा, इनके जब मैंने जीवन के बारे में जाना कि इन्होंने कैसे संघर्ष दिया था, कि कई बार हो सकता है जरूरी नहीं आप जैसे चाहो मन चाहे आपको जैसे खाना मिले, पर जैसे मेरे जैसे आपको वातावरण मिलता है उसमें कैसे ढल के आप काम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कहा जाता है सामाजिक कार्यकर्ता, तो ये वैसे ही वास्तविक, अगर आप उस क्षेत्र के व्यक्ति की समस्या नहीं समझ सकते तो ये बहुत मुश्किल है। जैसे कहते हैं एसी रूम में बैठ के काम नहीं होती, जरूरी नहीं है आपको हर जगह कूलर मिले, जरूरी नहीं आपको प्रॉपर खाना मिले। तो कैसे ही अगर संसाधनों की कमी हो तो आप पर ये संघर्ष रुकना नहीं चाहिए। आप में अंदर से जो होती है ना इच्छा शक्ति, दर्द, जज्बा होना चाहिए कि आप मदद करनी है। क्योंकि आप, सबसे बड़ी बात है, हम क्या करते हैं अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, पर मैंने यहाँ के सीखा अपने से कमजोर वर्ग को देखो। आपको तो जो जीवन मिल रहा है उतना उनको भी नहीं मिल रहा। तो आप इसको समझ, इस भावना को समझ जाओगे तो आपको एक कूलर, एसी कमरा ऐसे नहीं चाहिए, तो आप उनके लिए संघर्ष खुल के कर पाओगे। ऐसे अपने थोड़ा अपने जो आत्मनिर्भर हो गए, वो चीज मुझे सबसे बड़ी सीखने को मिली।